नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजलि झा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों से। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान से जुड़े हुए सारे वीजा कैंसिल करने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्री से बात की। अमित शाह ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि वे अपने अपने राज्यों से पाकिस्तान के लोगों को जल्द से जल्द हटाएं। गृह मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश भी दिए। वही साथ ही अधिकारियों की बैठक के बाद यह फैसला लिया है। तो उसके बाद जहां पाकिस्तान को लेकर के गृह मंत्री सख्ती में नजर आते हुए नजर आ रहे हैं, वही फौरन ही जो सभी वीजा हैं वो कैंसिल किए गए और उसके साथ ही साथ पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने की बात भी कही जा रही है। पहलगाम हमले के बाद लगातार भारत एक पर एक एक्शन लेते हुए नजर आ रहा है और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तमाम जो प्रयास है वो करता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अगर देखा जाए पहलगाम में जिस तरीके से आतंकवादियों ने घुस करके भारत के लोगों को मारा, भारत के जो आम नागरिक थे उनको निशाना बनाया, उनके धर्म को निशाना बनाया, उसके बाद कहीं ना कहीं आक्रोश पूरे देश में देखा जा रहा और उसी को लेकर के लगातार ये कहा जा रहा कि सरकार कुछ करो और जल्द से जल्द बदला लो। इसी के मद्देनजर ही तमाम तरीके जो इंतजाम है वो देखे जा रहे हैं भारत सरकार की ओर से। पहले सिंधु जल समझौते को कैंसिल करना और उसके बाद फिर पाकिस्तान के सभी वीजा को रद्द करना। वही जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर के पाकिस्तान का कनेक्शन मिल गया है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर बड़ी जानकारी यह है कि इस हमले के लिए लश्कर के डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी ने 5 आतंकवादियों को तैयार किया था। आतंकिस्तान की चिंदी हरकतों और भारत के फौलादे इरादों की समझाती ये रिपोर्ट देखिए आप भी। नापाक पाकिस्तान है कि शर्म आती नहीं। क्या अब भी किसी से छिपा है कि पहलगाम हमले में पाकिस्तान का हाथ नहीं? तस्वीरें देखिए पहलगाम हमले के ठीक एक दिन बाद की, अटारी बॉर्डर के उस पार की, जहां पाकिस्तानी जश्न मनाते नजर आए, तालियां बजाते नजर आए, डांस करते नजर आए। कहते हैं कि सच छिपाए नहीं छिपता। अब सामने आया है कि लश्कर के डेप्यूटी चीफ सैफुल्लाह के आदेश पर ही पहलगाम हमले को अंजाम दिया गया। और सूत्रों की माने तो पहलगाम हमले को लेकर फरवरी में ही एक पहली मीटिंग हुई थी। इसके बाद मार्च मीरपुर की मीटिंग हुई और आतंकियों की अगली बैठक में ये सभी आतंकी शामिल थे। इस मीटिंग में पहलगाम को लेकर प्लान बनाया गया। पाकिस्तानी सेना ने भी आतंकियों की मदद की। आखिर हमले की साजिश कैसे रची गई समझिए। पहलगाम हमले के लिए प्लानिंग हुई। लश्कर के डेप्यूटी चीफ सैफुल्लाह ने 5 आतंकियों के साथ मीटिंग की। इसके बाद मीरपुर में हमले का प्लान बनाया। सैफुल्लाह के साथ मीटिंग में अबू मूसा, इदरीस शाहीन, मोहम्मद नवाज, अब्दुल रफा रसूल और अब्दुल्ला खालिद शामिल हुए। सैफुल्लाह को ISI से आदेश मिला। लश्कर का डेप्यूटी चीफ सैफुल्लाह पाकिस्तानी सेना के कैंप पहुंचा था। पाकिस्तानी सेना के कर्नल ने आतंकी सैफुल्लाह का स्वागत भी किया था। तस्वीरें आपके सामने हैं। तस्वीरें जब सामने आई तो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में भी एक कार्यक्रम हुआ था। यह 18 अप्रैल को रावलकोट में आयोजित हुआ। इसका वीडियो भी सामने आया। सैफुल्लाह के साथ 5 आतंकी भी नजर आए और वो भड़काऊ बयान दे रहे थे। गुज़श्ता दिनों जम्मू कश्मीर के इलाका पहलगाम में जो हमला हुआ है और 27 जानों का ज़िया हुआ है, हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। इस हमले की आड़ में हिंदुस्तान के मीडिया ने मुझे मोर्द इल्जाम ठहराया, फौरी तौर पर पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी की है और गुज़श्ता 24 घंटे हिंदुस्तान का मीडिया इल्जाम तराशियों पर उतरा हुआ है। तो ये भी नहायत अफसोसनाक वाक़या है। और अब हिंदुस्तान ने सिंतास माहदे को भी मुस्तरद कर दिया है और मुअत्तल कर दिया है और पाकिस्तान के वो पानियों को रोकना चाहता है और पाकिस्तान की ज़राअत को, पाकिस्तान की सनत को वो तबाह करना चाहता है। वो एक जंगी दुश्मन है। सूत्रों से यह भी पता चला है कि पाकिस्तानी रेंजर्स के साथ नजर आया आतंकी सैफुल्लाह कसूरी ने ही इस हमले के संबंध में फरवरी में बाकायदा एक बैठक आयोजित की थी। इस बैठक में 5 आतंकी शामिल थे। फिर मार्च में आतंकी एक बार फिर से मिले। अब आप सोच रहे होंगे कि ये खुफिया जानकारी कैसे सामने आई, तो आपको ये भी बताना जरूरी समझते हैं कि पहलगाम हमले के बाद से भारतीय सेना के जवान एक्शन में हैं। इसी बीच एक खुफिया रिपोर्ट सामने आई जिससे पता चल रहा है कि पहलगाम हमले की प्लानिंग लश्कर ए तैयबा के डेप्यूटी चीफ सैफुल्लाह कसूरी ने ही की थी। लश्कर का डेप्यूटी कमांडर सैफुल्लाह मार्च में जैश ए मोहम्मद के बहावलपुर स्थित हेडक्वार्टर पहुंचा हुआ था, जहां उसने एक समारोह में शामिल होकर हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में कश्मीर में आतंक फैलाने की साजिश रची गई।
जैश ने ये कार्यक्रम सैफुल्लाह के लिए खास तौर पर रखा था क्योंकि वो संगठन को और मजबूत करना चाहता है। दूसरी तरफ जिस तरह से भारत ने अब जवाबी कार्रवाई करनी शुरू की है, एक्शन लिया है, उसके बाद से पाकिस्तान में डर का माहौल है। पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड सैफुल्लाह खालिद कसूरी भी खौफ में है। उसने हाल ही में एक वीडियो भी जारी किया और हमले में हाथ न होने की बात कही। भारत के एक्शन के डर से बौखलाए लश्कर ए तैयबा के कमांडर सैफुल्लाह खालिद कसूरी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो हमला हुआ, 27 जानों का जो नुकसान हुआ, हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। हमले की आड़ में कैसे खुद को बचाता हुआ नजर आया सैफुल्लाह कसूरी, सुनिए। गुज़श्ता दिनों जम्मू कश्मीर के इलाका पहलगाम में जो हमला हुआ है और 27 जानों का ज़िया हुआ है, हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। इस हमले की आड़ में हिंदुस्तान के मीडिया ने मुझे मोर्द इल्जाम ठहराया, फौरी तौर पर पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी की है और गुज़श्ता 24 घंटे हिंदुस्तान का मीडिया इल्जाम तराशियों पर उतरा हुआ है। तो ये भी नहायत अफसोसनाक वाक़या है। और अब हिंदुस्तान ने सिंतास मुआहदे को भी मुस्तरद कर दिया है और मुअत्तल कर दिया है और पाकिस्तान के वो पानियों को करना चाहता है और पाकिस्तान की ज़राअत को, पाकिस्तान की सनत को वो तबाह करना चाहता है। वो एक जंगी दुश्मन है। उसने मकबूजा कश्मीर में भी 10 लाख फौज भेज के एक जंग की कैफियत पैदा की हुई है और वो पाकिस्तान के अमन को भी तबाह करना चाहता है। तो हम हिंदुस्तान के अज़ैम को समझते हुए दुनिया से ये मुतालबा करते हैं कि वो आंखें बंद करके हिंदुस्तान की हिमायत करने की बजाय वो हक और सच के साथ खड़े हों, हिंदुस्तान की जारहियत की मजम्मत दुनिया करे। और ये जो कश्मीर के इलाका पहलगाम में हिंदुस्तान ने खुद साख्ता ड्रामा रचाया है, हम इसको मुस्तरद करते हैं। ये उसकी सोची समझी साजिश है और इसका हकायक के साथ पाकिस्तान या पाकिस्तान के किसी पुरअमन शहरी के साथ हरगज कोई ताल्लुक नहीं है। भारतीय मीडिया ने मुझे आरोपी बना दिया है और पाकिस्तान पर इल्जाम कर दिया है, ये बेहद अफसोसजनक है। भारत ने सिंधु जल समझौते को भी स्थगित कर दिया है और वो पाकिस्तान के पानी को रोकना चाहता है, पाकिस्तान को तबाह करना चाहता है। ये बातें सैफुल्लाह कसूरी ने कही, लेकिन आतंकिस्तान को ये बात भी पता होनी चाहिए कि भारत किसी की तबाही नहीं करता। ये जग जाहिर है, दुनिया भारत का लोहा मानती है। तभी ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी ये साफ कहा गया, ब्रिटिश संसद ने साफ किया कि पूरा विश्व भारत के साथ है और कोई भी कंगलों के साथ खड़ा नहीं होना चाहता। ब्रिटिश पार्लियामेंट में यह भी कहा गया कि कोई भी भारत की नाराजगी नहीं चाहता है पाकिस्तान का साथ देकर। पाकिस्तान ने बेहद बुरा समय इस हमले पर चुना और इसलिए एक भी देश उसे बचाने नहीं आएगा। अपने बुरे समय का खुद पाकिस्तान दोषी है, आतंक का पनाहगार बनकर। शायद पाकिस्तान को ये बात समझ न आए कि शिमला समझौते को सस्पेंड कर पाकिस्तान ने अपना बहुत बड़ा नुकसान किया है। मुद्दा समझिए, 1971 की लड़ाई में भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह हराया था। बांग्लादेश स्वतंत्र देश बना। 93,000 पाकिस्तान सैनिक भारत की गिरफ्त में आए, उन्होंने सरेंडर कर दिया। इसी के बाद 2 जुलाई 1972 को हुआ शिमला समझौता, जो कि भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच हुआ। अब जानिए शिमला समझौते की 3 बड़ी बातें क्या हैं। कश्मीर समेत सभी मुद्दे द्विपक्षीय बातचीत से सुलझे जाएंगे। युद्ध या फिर बल प्रयोग नहीं होगा। लाइन ऑफ कंट्रोल को मनाया जाएगा। कोई तीसरा देश या फिर संस्था जैसे कि यूएन इस मामले में नहीं दखल देंगे। कश्मीर केवल भारत और पाकिस्तान के बीच का मुद्दा रहेगा। लेकिन अब पाकिस्तान की दल भपकी दे रहा है, वो शिमला समझौता तोड़ देगा ऐसा कह रहा है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि पहलगाम में पाकिस्तान प्रायोजित हिंसा के बाद भारत ने सिंधु जल समझौता तोड़ दिया है। सिंधु जल समझौते को भी समझना यहाँ पर जरूरी है। नदियों के जल बंटवारे को लेकर सिंधु जल संधि एक समझौता है। 1960 में यह समझौता हुआ और इस संधि में विश्व बैंक मध्यस्थ था। संधि में यह निर्धारित किया गया कि पानी कैसे साझा किया जाए, 6 नदियों के जल को कैसे साझा किया जाए। 3 पूर्वी नदियां व्यास, रावी, सतलुज का नियंत्रण भारत को दिया गया। 3 पश्चिमी नदियां सिंधु, चिनाब, झेलम का नियंत्रण पाकिस्तान को दिया गया। पाकिस्तान के नियंत्रण वाली नदियां भारत से होकर पहुंचती हैं। उपयोग इसका सिंचाई, परिवहन, बिजली उत्पादन के लिए होता है और वहीं जल का 80% हिस्सा पाकिस्तान में है। शेष 20% ही जल भारत के उपयोग के लिए छोड़ा गया।
तो इस दौरान इन नदियों पर भारत द्वारा परियोजनाओं के निर्माण के लिए सटीक नियम निश्चित किए गए और ये संधि पाकिस्तान के डर का परिणाम थी। नदियों का आधार बेसिन भारत में होने की वजह से कहीं युद्ध आदि की स्थिति में उसे सूखे और अकाल का आदि का सामना न करना पड़े, इसीलिए भारत के उपयोग के लिए ये जल छोड़ा गया। और यही वजह है कि पाकिस्तान अब शिमला समझौता तोड़ने की बात कह रहा है, यूएन में जाने की धमकी दे रहा है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या इन सब का भारत पर कोई फर्क पड़ेगा? अगर पाकिस्तान वाकई शिमला समझौता तोड़ता है तो क्या वो यूएन और दुनिया के मंचों पर जाकर कश्मीर राग एक बार फिर से अलापेगा? ये तय है कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर राग फिर से अलापेगा, लेकिन इसका भारत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि भारत पहले ही धारा 370 और 35A खत्म करके इसे आंतरिक मुद्दा मानता है। भारत कश्मीर को अभिन्न अंग मानता है और इसे अपना आंतरिक मामला बताता है। अगर ये समझौता टूटता है तो दोनों देशों की सेनाएं एलओसी पर अधिक आक्रामक हो सकती हैं, जहां पाकिस्तान का परास्त होना तय है। भारत शुरू से मानता है कि कश्मीर उसका आंतरिक मामला है। पाकिस्तान अगर शिमला समझौता तोड़ देता है तो भारत पर कोई अंतर्राष्ट्रीय दबाव नहीं पड़ने वाला, लेकिन पाकिस्तान इसे कूटनीतिक हथियार के रूप में जरूर इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा। ऐसे में सवाल यही कि आतंक की फैक्ट्री पाकिस्तान का साथ देगा कौन? शिमला करार? जवाब है कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब भारत ने आपको सिंधु जल समझौता खत्म करने का सिर्फ ऐलान ही नहीं किया है, बल्कि उसे जमीन पर भी उतारा है। तस्वीरें वहीं की हैं। पानी रोक दिया गया है। जल नभ थल सब तरफ से भारत इस बार दिखाकर रहेगा कि भारतीयों का खून बहाने का अंजाम क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी। वही जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान से जुड़े हुए सारे वीजा कैंसिल कर दिए और निर्देश दिए। इससे संबंधित अब मुख्यमंत्रियों को भी इसको लेकर के निर्देशित किया गया। अमित शाह ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि वे अपने अपने राज्यों से पाकिस्तान के लोगों को जल्द से जल्द हटाएं। गृह मंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक के बाद यह फैसला लिया। पाकिस्तान को लेकर गृह मंत्री ने सख्ती दिखाया है और सारे जो वीजा हैं उनको रद्द करने का फैसला लिया। शिमला समझौते की 3 बड़ी बातें हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। कश्मीर समेत सभी जो मुद्दे हैं द्विपक्षीय बातचीत से होगा, युद्ध या बल का प्रयोग नहीं होगा। शिमला समझौते में ये 3 बड़ी बातें हैं जो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए लगातार ये समझा रहे हैं कि आखिर इसमें क्या कुछ महत्वपूर्ण है। एलओसी यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल को माना जाएगा, ये भी शिमला समझौते में शामिल है, जिसको पाकिस्तान ने रद्द करने की बात कही है। तो वही साथ ही शिमला समझौते की जो 3 बड़ी बातें वो हमने आपको समझाया ग्राफिक्स के जरिए कि क्या कुछ ये 3 समझौते हैं, 3 जो मुख्य कारण है जिसकी वजह से शिमला समझौता पाकिस्तान की ओर से रद्द किया जा रहा। हालांकि ये देखा गया बीते दिनों जब भारत ने एक्शन लेते हुए सिंधु जल समझौता को कैंसिल किया, उसके बाद जाकर के पाकिस्तान ने रिवर्ट कह सकते हैं इसको रिवेंज के बल पे ये कहा। सिंधु जल की क्या कुछ बड़ी बातें वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिर सिंधु जल संधि जिसका हर जगह जिक्र है, इस संधि के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं ग्राफिक्स के जरिए। नदियों के जल बंटवारे के लिए समझौता होगा, यानी कि सिंधु जल संधि जो है उसमें बड़ी बातें ये हैं। 1960 में भारत पाकिस्तान में सिंधु जल संधि हुआ था, जिससे पाकिस्तान को 80% जो पाकिस्तान का पानी का खर्चा है वो इसी के द्वारा पूरा हो रहा था। इस संधि में विश्व बैंक मध्यस्थ था। तो सिंधु जल संधि जिसको भारत सरकार ने कैंसिल कर दिया है पाकिस्तान के साथ, उससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान पर एक बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला। संधि ने निर्धारित किया कि कैसे पानी साझा हो, ये निर्धारित करते उस समय में जब मीटिंग हुई थी, जब दोनों ही देशों के बीच में यह फैसला लिया गया था कि सिंधु जल समझौता करेंगे, 6 नदियों के जो जल है उसको कैसे साझा किया जाए, आपस में किस तरीके से जो देश है वो बांटेंगे, इसको लेकर के इसमें चर्चा किया गया था। हालांकि अब तस्वीरें बदल चुकी है। 3 पूर्वी नदी ब्यास, रावी और सतलुज का नियंत्रण भारत को है। तो वही साथ ही ये जो संधि समझौता है, सिंधु जल संधि समझौता, उनमें 3 पश्चिमी नदी सिंधु, चिनाब, झेलम का जो नियंत्रण है वो पाकिस्तान का है, जिससे जो 80% पानी है पाकिस्तान को वो इसी के जरिए पहुंचाया जा रहा था। अब भारत ने पहलगाम हमले के बाद, पहलगाम अटैक के बाद इसे कैंसिल कर दिया है, जिससे पाकिस्तान को एक बड़े झटके के तौर पे ये देखा जा सकता है।
हमारे साथ इसी पर ज्यादा जानकारी और चर्चा के लिए रिटायर्ड कर्नल संतपाल राघव जुड़ चुके हैं। सर, पहले तो आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में, लेकिन पहले तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, देखिए बीते दिनों पहलगाम अटैक जिस तरीके से पाकिस्तान ने किया, कुकृत्य को अंजाम दिया है, हमारे कई सारे जो आम नागरिक हैं उनको मारे गए। अब भारत के पास इससे कौन से उपाय हैं? क्योंकि देखिए डेमोक्रेटिक तरीके से तो उन्होंने जवाब दे दिया, लेकिन अब जब तीनों सेनाओं को देखा जा रहा है कि युद्धाभ्यास किया जा रहा है, अब कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं भारत के पास जो अवेलेबल है पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए? संतपाल जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? तो चलिए फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे उनसे, लेकिन फिलहाल आपको बता दें गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ा फैसला लिया और पाकिस्तान से आए हुए जिन लोगों को वीजा मिला था, प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को निर्देशित किया और एक के बाद एक हम ये तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं कि जैसे तीनों सेना हमारे तैयार नजर आ रही, चारों तरफ से जिस तरीके से भारत पाकिस्तान को घेरने को लेकर के प्रयासरत है, तमाम ऐसे काम है जो किए जा रहे हैं। पाकिस्तान का कहीं ना कहीं जो हालत है वो खराब तो होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इसी के साथ साथ डेमोक्रेटिक तरीके से बीते दिनों भारत ने पाकिस्तान को जवाब दिया जब सिंधु जल समझौते को कैंसिल कर दिया, पाकिस्तान से आए हुए लोगों का वीजा कैंसिल कर दिया, इसके साथ ही साथ बॉर्डर भी बंद कर दिया। तो तमाम ऐसे तरीके से जवाब दे, लेकिन अब जब समय है, अब वो समय है जब सैन्य तरीके से मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। हम सभी को वो तस्वीरें भी याद है जब सर्जिकल स्ट्राइक किया गया था और पाकिस्तान को पानी पिलाया गया था। ब्रिटिश संसद ने कहा पूरा विश्व भारत के साथ, तमाम ऐसे जो देश है वो फिलिस्तीन से भी ये कहा गया कि फिलिस्तीन भारत के साथ है और इस घटना को निंदनीय बताया है और तमाम जगहों से जो समर्थन है वो भारत को प्राप्त है। अमेरिका ये कहता हुआ नजर आया कि अमेरिका भी भारत के साथ है और कोई भी जो अगर भारत सरकार फैसला लेना चाहते इस आतंकवाद को खत्म करने के लिए तो उसमें हम साथ हैं। तो ऐसे में देशों का, दूसरे देशों का तो समर्थन मिल ही रहा है, लेकिन इसी के साथ साथ भारत क्या कुछ इस बार कदम उठाएगा, सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई है। तीनों जब जल, थल और जो वायुसेना है वो प्रयास करते हुए नजर आ रही है। राफेल विमान हमारे पास है, तमाम ऐसे विमान भी हमारे पास है जिससे हम बेहद आसानी से पाकिस्तान के साथ युद्ध कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस युद्ध का असर क्या कुछ पड़ेगा वो भी बड़ा सवाल है। और सवाल यह भी है कि भारत और पाकिस्तान के बीच अब जब ये स्थिति बन चुकी है तो क्या कुछ इसका ऑप्शन होगा, वो भी बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल ये देखा जा रहा है कि डेमोक्रेटिक तरीके से भारत ने जवाब दिया, मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसके बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ नजर आया और शिमला समझौता जो है जो पाकिस्तान और भारत के बीच में था उस कैंसिल कर दिया। और पाकिस्तान ने यह भी कहा कि अगर हमारा पानी रोकोगे तो हम खून की नदियां बहा देंगे। तमाम ऐसे जो वीडियोस है, तमाम ऐसे बयान पाकिस्तान की ओर से वायरल हो रहा है। पीओके पर एक्स्ट्रा सेना तैनात किया गया, पीओके पर लगातार बीते दिनों हमने देखा, बीती रात को रात भर फायरिंग होते हुए नजर आया, जिसके जवाब में हालांकि भारतीय सेना ने भी इसका जवाब दिया। लेकिन कहीं ना कहीं ये सारी परिस्थितियां एक चीज जरूर दर्शाती है कि पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, पाकिस्तान अपने सेना को अलर्ट मोड पर रखा हुआ है। हालांकि भारत ने भी अपने सेना को अलर्ट मोड पर रखा हुआ, क्योंकि पाकिस्तान की जो नाकाम हरकत है वो जरूर एक बार फिर से अपनी जो नाकाफी है वो दिखाने की कोशिश पाकिस्तान करेगा और एक बार फिर घुसपैठ की कोशिश पाकिस्तान करेगा, जिसको लेकर के भारतीय सेना अलर्ट मोड पर है। और साफ तौर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हुए नजर आए कि इस बार अगर किसी भी तरीके का कुकृत्य पाकिस्तान की ओर से किया जाएगा तो भारत मुंह तोड़ जवाब देगा और ऐसा जवाब देगा जो पाकिस्तान को अपने आगे जो आने वाली जनरेशन, उनके जनरेशन को भी याद रखेगा। और इस बार केवल आतंक का सफाया नहीं, आतंकवादी का सफाया नहीं, बल्कि आतंक के आकाओं का भी साया होगा। ये बयान देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जब बिहार के सरजमी से गरजते हुए नजर आए, हालांकि इस बार भारत का क्या कुछ एक्शन होगा, इसी पर हमारे साथ चर्चा के लिए रिटायर्ड कर्नल बीएन झा जुड़ चुके हैं। सर, पहले तो आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में, लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहूंगी जरा सा, देखिए डेमोक्रेटिक तरीके से तो भारत ने जवाब दे दिया, लेकिन अब अगर बात करें सैन्य की, तीनों ही सेनाएं जो अपनी प्रस्तुति वो देते हुए नजर आ रही, प्रैक्टिस लगातार जारी, क्या कुछ हमारे पास ऑप्शंस हैं ताकि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे सके? नमस्कार। देखिए बहुत सारे ऑप्शन हैं, अभी तो शुरुआत ही है।
अभी तो कोई जवाब दिया भी नहीं गया है। जो इंडस वाटर ट्रीटी को बेंच में डाला है उसका असर कभी शुरू नहीं हुआ पाकिस्तान के ऊपर में, तब इस तरह का वहाँ पे पानी मचा हुआ है। डिप्लोमेटिक जो डाउनग्रेडिंग हुआ है वो उसका खास ज्यादा मतलब नहीं होता है, उसका बहुत बड़ा कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो जो एक्शन होनी है वो इसके बाद से होनी है। अब वो क्या एक्शन होगा मैं आपको नहीं बता सकता कि क्या एक्शन होगा। वैसे कहना लोगों का ये है कि मोदी जी का बायां हाथ नहीं जानता है कि दायां हाथ क्या कह रहा है, क्या करने वाला है। तो जो भी रक्षा मंत्री हैं या सर्विस चीफ हैं, ये उन लोगों के बीच में काफी मतलब काफी ज्यादा ग्रुप नहीं होगी। वो अपने हिसाब से समय चुनेंगे और टारगेट चुनेंगे कहाँ स्ट्राइक करना है। लेकिन इस्लामाबाद के ऊपर में मतलब पाकिस्तान के ऊपर में पटाखे फूटेंगे तो जरूर वहाँ पे जरूर ऐसे पटाखे फूटेंगे कि वो वहाँ के जनरल्स, ISI चीफ उनको उसकी आवाज बहुत तेज सुनाई देगी। ये तो जरूर होना है। अब जहाँ तक सवाल उठता है कि फिर क्या कोई सब लोग पूछें क्या लड़ाई होगी, मैं नहीं जानता हूँ कि लड़ाई होगी। मैं नहीं समझता हूँ कि लड़ाई होगी। कहीं ना कहीं टिकी हुई है कि भारत का अगला कदम क्या होगा। हालांकि क्या कुछ होगा वो थोड़ा सस्पेंस है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, ज्यादा जानकारी देने के लिए। हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल संतपाल राघव जुड़ चुके हैं। संतपाल जी, पहले तो आपका स्वागत है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जैसे हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ भी जुड़े हुए हैं तो उनसे भी हमने ये सवाल लिया था, लेकिन मैं आपसे जरा समझना चाहूंगी कि भारत के पास इस वक्त क्या कुछ ऑप्शंस तैयार है, क्या कुछ ऑप्शंस हो सकते हैं। भारत पाकिस्तान को जवाब किस तरीके से दे सकता है, ऑप्शंस क्या कुछ है भारत के पास? देखिए, भारत के पास जो मिलिट्री ऑप्शन है वो है सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और रेड अक्रॉस द LOC, मतलब यानी कि दुश्मन की तरफ वहां पर रेड करके हमको खत्म करना। नंबर 1, इसमें आतंकी कैंप और इसके अलावा जो वहां पे जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, वैल्यू टारगेट्स हैं, सेंसिटिव टारगेट्स हैं, उनको जो है खत्म करना, ये हमारे पास मिलिट्री ऑप्शन है। इसके बाद साइबर अटैक, जो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम साइबर अटैकों से उनको खत्म कर सकते हैं और उनको मैक्सिमम डैमेज पहुंचा सकते हैं। दूसरा, हम बलूचिस्तान और पख्तून को वहां पे अनरेस्ट, जिसे कोवर्ट ऑपरेशन कहते हैं, साइकोलॉजिकल वो कहते हैं, वो भी हम उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसके अलावा हम वर्ल्ड के अंदर पाकिस्तान को आइसोलेट कर सकते हैं, डिप्लोमेटिक टाइज खत्म कर सकते हैं और UN में लेके जा सकते हैं। इकोनॉमिकल फ्रंट के अंदर हम उसका ट्रेड बंद कर सकते हैं, उस पर सैंक्शन लगवा सकते हैं ट्रेड की, और स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन कर सकते हैं। तो पाकिस्तान को हम अलग अलग कर सकते हैं। इसके अलावा हम सोशल मीडिया के द्वारा और वर्ल्ड ओपिनियन के साथ, डिप्लोमेट्स के साथ इसको आतंकी देश घोषित कर सकते हैं। वो UN के अंदर भी कर सकते हैं। जो जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं हम इसको ऊपर ले जा सकते हैं। तो ये हमारे पास में जो आर्थिक दृष्टि से जो सैंक्शन लगा सकते हैं, जैसे ट्रेड बंद कर दिया हमने, वीजा कैंसिल कर दिया, पाकिस्तान को अलग थलग कर सकते हैं। जी सतपाल जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, देखिए आप खुद एक रिटायर्ड कर्नल है, आपको बेहतरीन तरीके से आप हमारी जनता को बता सकते हैं, अगर अभी वॉर होता है, जैसे क्योंकि इस परिस्थितियां भी बन रही है, तो भारत कितना तैयार है, हमारी सेना कितना तैयार है सीक्रेट वॉर के लिए? जी देखिए, हमारी सेना सक्षम है, सशक्त है और एवर रेडी है। इसका उदाहरण आप देख सकते हैं कारगिल के दौरान में। कारगिल एक डिफिकल्ट ऑपरेशन था, हमने उसको कितनी जल्दी से, स्विफ्टली जिसे कहते हैं हम, उसको किया और कितना हमने उसमें विजय हासिल की। आप देख सकते हैं, पूरा देश देख रहा था, मीडिया वॉर थी ये, कितना मुश्किल, कितनी दुर्गम एरियाओं में हमारी आर्मी ने वो कैप्चर किया। तो हम बहुत सक्षम हैं। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, पूरे विश्व को बताना चाहता हूं कि भारतीय सेना इसका मुंह तोड़ जवाब देगी। जहां भी भारतीय सेना को जाया जाता है वहां पे फतेह होती है, यानी कि हमारी जीत होती है। हमारे जो जज्बा है, जोश है, वो बहुत ही ऊपर के है, अव्वल है जिसे हम कहते हैं, और एक जीत के ओर
हम विजय होते हैं। और जहां तक पाकिस्तान के आर्मी के सवाल है, पाकिस्तान के जनरल्स के अंदर उनमें आपस में ही डिवाइड एंड रूल है। आप ये देखें जो पीछे हुआ, उनका जो कोर कमांडर का घर जला, इनमें आपसे डिफरेंस है, नंबर 1। नंबर 2, उनकी मोरल बहुत डाउन है। बलूचिस्तान में आप देखिए उनको कितना कॉन्वॉय पे किया, अटैक किया, कितनी कैजुअलिटी हो रही है। और उसके बाद ट्रेन को जो हॉस्टेज बनाया, पूरा विश्व देख रहा था। और जो उसको देखा गया है कि उनकी जो सेना है वो का अनट्रेन्ड, अनप्रोफेशनल लोगों के साथ इतनी कैजुअलिटी कर रही है। और अफगानिस्तान बॉर्डर पे भी उनका बहुत प्रेशर है। अफगानिस्तान पे भी उनको बैक फुट पे हैं, उनकी काफी जो पोस्ट है आगे वो बड़े प्रेशर में है और वहां काफी कैजुअलिटी हुई है। और पाकिस्तान आर्मी का आज इक्विपमेंट, वेपन वो 50% ऑफ रोड है। और उनके पास बजट इतना नहीं है कि जिसके हिसाब से वो उसको अपग्रेड कर सके, और जो लड़ाई के लिए इतने सक्षम नहीं है। जी सतपाल जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, देखिए आपने इक्विपमेंट्स की, मैं आपसे वेपन्स के बारे में थोड़ा जानना चाहूंगी, क्योंकि हमने देखा है कि पाकिस्तान के, जैसा आपने कहा, उनके पास बजट उतना नहीं है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे भारत के बारे में, जैसे राफेल हमारे पास है, और भी कौन से ऐसे वेपन्स हैं जिससे हम पाकिस्तान को धूल चटा सकते हैं? जी देखिए, आज जो युद्ध होगा, वो जो आज विश्व में युद्ध हो रहे हैं, एयर स्ट्राइक्स होगी स्पेसिफिक टारगेट्स पे। हमारी एयरफोर्स आज राफेल है, और हमारे मैन बिहाइंड द मशीन, ये जो हमारे पायलट्स हैं, वो इतने देशभक्त हैं और इतना उनमें जज्बा है, हाईली ट्रेन्ड, हाईली मोटिवेटेड हैं, वो विजय की तरफ जाएंगे। ऐसे ही मैं नेवल की बात करूं, जो कल ही आपने देखा, पूरा विश्व देखा है, जो हमने कल मिसाइल का प्रशिक्षण किया अरब सागर के अंदर, तो हमारी नेवल एयरफोर्स का मोराल बहुत हाई है, और इक्विपमेंट एंड ट्रेनिंग वो एक अच्छे दर्जे की है। और जो हम सेना की बात करें, सेना के अंदर आज जो हमारा मैन्यूवर वॉरफेयर है वेस्टर्न फ्रंट पे, और जो हमारे दूसरे जो दुर्गम इलाकों के जो लोग हैं, साइड चेन में भी देखिएगा आप, हमने चाइना के साथ भी दिखा है। तो इतना हमने, हमारे सक्षम है, पूरा देश जानता है कि हमने चाइना जैसे देश को धूल चटाई है। तो आज हमारी आर्मी का मोटिवेटेड ट्रेनिंग, मोरल एंड इक्विपमेंट एक हाई लेवल का है। जी बिल्कुल सतपाल जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों तक ये बेहद कीमती जानकारी पहुंचाने के लिए। जैसा आपने सुना, हमारे साथ जो रिटायर्ड कर्नल है वो जुड़े, तो उन्होंने कहा कि हमारी सेना पूरी तरीके से तैयार है ताकि पाकिस्तान को धूल चटाया जा सके। हालांकि प्रधानमंत्री के, गृह मंत्री के, रक्षा मंत्री के एक इशारे की देरी है। क्या कुछ होगा अगला कदम, नजर सभी की है, और देखना होगा कि भारत किस तरीके से मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को देता है। फिलहाल के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।